से गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय क्रांति के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया और आजाद हिंद सरकार के संस्थापक में एक माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा लंदन स्थित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्राप्त की और फिर भारत लौटकर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। बोस ने भारतीय राष्ट्रीय क्रांति के विभिन्न चरणों में अपनी भूमिका निभाई, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए सशक्त प्रयास किए। वैसे सुभाष चंद्र बोस के जीवन की बहुत सारे घटनाएं हमारे नजर में आता है, लेकिन उनका मौत कैसे हुआ उसका ऊपर आज तक भी पर्दा नहीं हट पाया। सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई है किसी को पता नहीं। दुर्भाग्य यह है कि उनकी मौत कब हुई यह भी कोई नहीं जानता। कई जांच आयोग बनाए गए, लेकिन सभी शख्स इसी विभाग में कोई तथ्य निकाल नहीं पाए। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के विषय में विवाद और कई विभिन्न कथन में है, जैसे कि आपने उल्लेख किया है कि जांच आयोग बनाए गए हैं, लेकिन उनके मूर्ति का सच्चाई लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने उस समय घोषणा की थी कि उनकी मृत्यु एक हवाई दुर्घटना में हुई थी, जब उनका विमान तायुकी के पास गिरा था। इसी दुर्घटना में घायल हो गए थे और बाद में मृत्यु हो गए। हालांकि कई लोग इसके खिलाफ हैं और मानते हैं कि उनकी मृत्यु का रहस्य छिपाया गया है। उन्हें ब्रिटिश राजनीतिक कुछ बातों से उनको गुमराह किया गया है। इसी विवादित मामले में बावजूद सुभाष चंद्र बोस का योगदान भारतीय स्वतंत्र संग्राम में विशेष माना जाता है और उन्हें नेतृत्व, साहस और स्वतंत्रता के प्रतीक से रूप भी माना जाता है। तो अभी तक कुछ सच्चाई सामने नहीं आया है, तो देखते हैं कब तक इस सच के ऊपर पर्दा हटता है और जो जांच टीम है वो कब तक उसका तथ्य सामने ला पाता है।